हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जैसे कोई हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होंगे, जैसे आपका नवोदय स्कूल की प्रवेश परीक्षा है, क्लास 6 की या क्लास 9th की, आपके सैनिक स्कूल की परीक्षा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो गणित में होंगे वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट, यानी वर्ग या वर्ग मूल। और कॉन्सेप्ट से शायद सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक मेथड से क्वेश्चन को करें, नहीं, हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होंगे, उन्हें भी साथ साथ में हम लोग सीख करके चलेंगे। क्या होता है किसी संख्या का वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, सबसे पहले 1 सेकंड में ये सीखेंगे। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग करना कहलाता है। जैसे हम लोगों ने टेबल पढ़ी है, जितने तक आपको टेबल याद है, जैसे 9 तक टेबल याद है तो 9 तक के तो वर्ग आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे फिर नहीं आते हैं। जैसे हमने 11 की टेबल याद की, 10 तक याद की, जैसे 10 10 10 या 100, 10 ढाई 100, तो 10 का 10 में जब गुणा किया तो 100 आया। 9 ने 81, 9 का 9 में गुणा किया 81 आया। 8 8 64, 8 8 या 64 आया। इसी प्रकार से 7 7 जा 49 आता, 6 6 जा 36 आता, 5 5 जा 25 आता, 4 4 जा 16 आता, 3 3 जा 9 आता, 2 2 जा 4 आता। तो ये जब आप 10 तक टेबल पढ़ते हैं तो वैसे ही आपको इसमें स्क्वायर याद करते जाते, लेकिन शायद कभी आपने ध्यान ना दिया हो। जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आ गया। 3 का हमने 3 मल्टीप्लाई किया, ये 9 आ गया। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया, ये 16 आ गया। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया, ये 25 आ गया। इस प्रकार से जो संख्याएं हमको मिलती हैं, तो ये जो इधर वाले नंबर हैं ये वर्ग बोले जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं बोली जाती हैं। ये जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, जो किसी संख्या की वर्ग होती है वही पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो आप यहीं से देखिएगा। अभी 6 का और कर लीजिएगा, 6 का 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7 का 7 में करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। 8 का 8 में करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। और 9 का 9 में करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 10 का जब 10 में करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है आपकी आ रही, इधर आपका 1 का 1 में भी करिएगा तो 1 आ गया। तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये जो नंबर है ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले जाते हैं। अब 1 से लेकर के 100 तक इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या हो या वो किसी संख्या की वर्ग हो। क्लियर? तो पूर्ण वर्ग संख्या की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, या वर्ग क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब वापस क्या करें, अगर हम इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल लें, इन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल लें तो वापस कहाँ पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमने 64 का वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल का ये साइन होता है इस प्रकार से। इसकी गोद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो वर्गमूल का चिन्ह माना जाएगा। अगर लिखना है तो आप केवल यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख दो या कुछ भी नहीं लिखो तो वर्गमूल का साइन माना जाएगा। और इसके अलावा कोई नंबर लिख देते हैं तो फिर वो उसी का रूट माना जाएगा। मान लो 3 लिख दिया तो क्यूब रूट माना जाएगा, 4 लिख दिया तो 4th रूट माना जाएगा। अब एक तो वर्गमूल का ये साइन हो गया, 2 साइन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या 64 पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। वर्गमूल की जो घात होती है पावर वो 1/2 होती है। ठीक, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। वर्गमूल की पावर 1/2 होती है, या यहाँ पर गोद में इसके स्क्वायर रूट का जो साइन है 2 लिख दो या कुछ भी नहीं लिखो। क्लियर हो गया वर्ग वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है वर्गमूल। क्लियर? अब देखिएगा, जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 और 8, ये ध्यान रखें, जिन संख्याओं के लास्ट में इनमें से कोई भी नंबर होगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, पहले वो बता रहे, उसके बाद कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। ठीक, जैसे कोई नंबर अभी आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर उसमें ये पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हो सकता है उसमें से एक नंबर ऐसा हो जिसके अंतिम अंक इनमें से कोई हो, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप कहोगे आप क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह क्या, यहाँ आ जाइए। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 है तब भी उसमें 1 आ सकता है, और 9 है तब भी 1 आ सकता है। अर्थात किसी संख्या कोई बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, जब आप उसका वर्गमूल लेंगे तो उसके वर्गमूल में या तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा या 9 आएगा।
यहां से हम ऑप्शन देख के सवाल करेंगे, ऑप्शन देख के भी बताएंगे किस प्रकार से। इसी प्रकार से 4 है। अब आप देखिएगा यहां हमने क्या लिखा, 2 3 7 8, यहां ये सब परफेक्ट स्क्वायर लिखे 1 से लेकर 10 तक। आप देखिए इनमें से 2 3 4 2 3 7 8 किसी के लास्ट में आया हुआ है? नहीं आया। देख लीजिए आप, किसी में भी आया हो लास्ट यूनिट प्लेस पे 2 3 और 7 और 8 किसी में आया? नहीं आया। 2 अंक सबके मिलते हैं। एक कब आएगा? या तो ऐसे नंबर का वर्क करें जिसके लास्ट में 1 हो या 9 हो। 4 कब आएगा? या 2 हो या फिर 1 और 4 8 हो, या तो 2 हो किसी लास्ट के नंबर में या 8 हो, तो उसके वर्ग में 4 आएगा। इसी प्रकार से किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो उसका वर्गमूल अगर ले सकते हैं या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वर्गमूल में या तो आपके 2 आएगा या 8 आएगा। इसी प्रकार 3 के लिए और 7 के लिए 9 रहेगा, 4 के लिए 16 रहेगा, 6 किसके लिए? 4 के लिए, 6 के लिए यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और 5 का 5 ही रहेगा, हमेशा 0 का 0 रहेगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट में 2 डिजिट हैं, यानी डिजिट इवन होने चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो सकता है नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी नंबर के लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, और नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 0 सम संख्या में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हमने इधर नहीं लिखा, यहाँ 2 0 है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब नंबर यहाँ कुछ भी हो आपका, लेकिन 0 हमने यहाँ 3 लिख दिया, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में जो 0 है पेयर में होने चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। क्लियर? ठीक, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो आपके काम में आएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में ये अंक है और नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक, दूसरी चीजें कुछ मौके के भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वो सवाल आते जाएंगे, बता दें। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है 22,801। ठीक, अब इनको हम पहले इरेज करते फिर शुरू कर रहे हैं। कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 30 तक संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो फिर ज्यादा बेटर रहता है चाहिए समझने में। 22,801 क्वेश्चन फर्स्ट में है, ये कहा गया है कि 22,801 का स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा। अब आप देखिएगा इसके यूनिट प्लेस पे क्या 1 है, 1, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब ऑप्शन इसमें क्या दिया गया? 151 दिया है, 252 दिया है, 15 दिया और 51 दिया। अब आप देखिएगा, हम एक बार यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं, फिर देखिएगा क्या आपको आनंद आता पढ़ने में। एक ऑप्शन है हमारे पास 151, एक है 252, एक है 15 और एक है 51। ये 4 ऑप्शन हमारे गिवन है। ठीक, ये 15 है। अभी हमने क्या कहा? यूनिट प्लेस में 1 है, तो या तो इसका वर्क करें तो 1 आने के चांस 1 आएगा 100%, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसका ही वर्क हो। इसका वर्क करें तो आएगा। यहाँ 2 है, इसका जब वर्क करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4। इसका मतलब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये तो नंबर नहीं आएगा। ठीक, आपके पास सभी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करें या पहले उसके ऑप्शन देखें या हमारे पास कोई थॉट प्रोसेस है वो लगाएं, तब करें। यही चीजें सीखने की हैं जो कि आपको सीखनी। अभी यहाँ पे देखिएगा 5 है, अगर 5 किसी संख्या के लास्ट में 5 है, जब उसका आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 25 आएगा, 1000%। 25 आएगा। क्या लास्ट में 25 है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक, अब देखिएगा, अभी हम भाई आपके पास स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके हैं। आप इसके फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो अलग चीजें हैं। हम जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वो चीजें कब लगाएंगे? जब हमारे पास जो तर्कस में तीर हो, कोई काम ना करें, तब बेसिक मेथड हम लगाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अब आप देखिएगा हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से एक आंसर है, या तो 151 है या 51 है। अब 51 है या नहीं है ये हम आपको एक सेकंड में बता देंगे। कैसे? जो संख्या 50 से ऊपर होती है आपको उनका स्क्वायर करना हो। जैसे मान लो 51 का स्क्वायर हमें करना है, तो 51 50 से कितना ज्यादा भैया? 1। आप 25 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 26। और उसी 1 का स्क्वायर करो, 01। 51 का स्क्वायर 26 0 1 होता है। क्या ये 26 0 है? नहीं है। इसका मतलब हमारा ये हो गया।
अभी तो हम आपको ये समझा रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि आपने तो इसमें बताने में हमें 3 मिनट लगा दी है। ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें कंपटीशन में बैठा लोगे तो इतनी देर कहाँ लगेगी, इतनी देर नहीं, विद इन 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताई यहाँ पर, अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको आपने ये कैसे कर दिया, ये संख्या 50 से ज़्यादा थी तो आपने उसका स्क्वायर मौखिक निकाल लिया, 50 से कम होगी उसका स्क्वायर भी हम मौखिक निकाल लेंगे। वो चीज़ सीख लीजिएगा आप। देखिएगा अभी 50 से ऊपर की संख्याओं का हम वर्ग करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर, ना कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 50 का ही वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जीरो का वर्ग भैया 2 जीरो होता है, 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, 5 का वर्ग 25। अभी आप देखिएगा संख्या जो 50 थी उसका आधा 25 और 2 जीरो लग गए। अब आप यहाँ पे देखिएगा 51 का वर्ग हमने किया, तो अब ये यहाँ पे ये देखिएगा 51 जो है 50 से एक ज्यादा है, तो 50 या 50 से ऊपर की संख्या, यानी 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग करने के लिए जो 50 से उस संख्या का अंतर होता है वो 25 में जोड़ के चलते हैं। जैसे अब 51 का आप समझ चुके, अब 52 का समझिएगा। यहाँ 52 जो है 50 से 2 ज्यादा है, तो आप 25 में 2 जोड़ के रखो, पहले कितना रखेंगे 27, और उसी 2 का वर्ग करिए, उसी 2 का वर्ग करिए तो कितना आ जाएगा 04 आएगा। ये 3 संख्या, इसका जो वर्ग आएगा वो 3 अंक में नहीं आएगा, इसका वर्ग आपका 4 अंक में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 53 का वर्ग करिए, तो अब ये कितना ज्यादा 50 से 3 ज्यादा है, तो जरा 25 में 3 जोड़ना 28, और जो अंतर था उसी का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो 09। ये कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगी तो फटाफट करते चले, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं। क्यों, अभी आपसे हम ये कहें नहीं हम तो 64 का निकालना चाहते तो बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन आपको 14 का वर्ग पता होना चाहिए, 14 का वर्ग पता होना चाहिए। जब यहाँ पर आपका ये लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 3 अंक में आने लगे तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा यही है हमारा 64 ही, तो ये 14 ज्यादा है 50 से, तो 25 में जब 14 का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 39, और 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब गलती से 196 आप यहाँ नहीं रखोगे, अगर आपने वहीं लिख दी तो गलत हो जाएगा। एक जो ये आपका आ रहा एक, वो कहाँ लेके चलेंगे आप, इसके नीचे 196 एडिशन करेंगे, 96 जैसा रहेगा, 9 और 1 10, और ये 4 40 46 64 का वर्ग आएगा 40 96। ये ध्यान रखिए जब 3 डिजिट आ जाए तो फिर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, लेकिन तब भी यहाँ बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक, तो ये 50 से ऊपर के लिए रहा। अब 50 से छोटी संख्याओं के लिए वो भी हम यही बता दें, बार बार की बात खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए हमको 49 का वर्ग फाइंड करना है, तो ये 50 से छोटी संख्या है, 50 से कितनी छोटी है 1, 50 से बड़ी के लिए 25 में जोड़ेंगे, 50 से छोटी के लिए 25 में घटाएंगे, से सब कुछ वही है। अब 25 में से 1 कम करो तो यहाँ क्या बचा 24, उसी 1 का वर्ग 01। 48 का वर्ग करिएगा, 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो 23, उसी 2 का स्क्वायर 04। 47 का वर्ग करिएगा, 3 कम है, 25 में से 3 कम करो 22, उसी 3 का वर्ग 09। जब 3 अंक में आ जाए तो इसी प्रकार से रखेंगे। सीखे कॉन्सेप्ट आप कि 50 से ऊपर की बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, 50 से छोटी कैसे करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखो हमने ये सवाल किया है, क्यों हमें मालूम था 51 वर्ग क्या होगा, वो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो क्या हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, नहीं निकाला, फिर भी इस सवाल का जवाब हम दे पाए। अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एक किसान अपने बाग में 57-76 पेड़ लगाता है, और पेड़ किस प्रकार से लगाता है कि जितनी कतारें हैं उतने ही एक कतार में पेड़ हैं। अगर आप इस प्रकार से चीजें लगाओगे तो क्या आपका डायग्राम बनेगा, आपका डायग्राम एक इस प्रकार से स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा। अब मान लीजिएगा ये कतारें हैं आपकी 1 2 3 4 कतारें हैं, तो आप एक लाइन में 4 ही पेड़ लगाएं। एक लाइन में जब आप 4 ही पेड़ लगाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ये आपका स्क्वायर बन गया, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन गिवन हो तो पूछा क्या जाता है, फिर ये बताइए या तो कतारों की संख्या बताओ या एक कतार में पेड़ों की संख्या बताओ, एक ही बात है, दोनों का जवाब एक ही निकलेगा जाकर के। तो पेड़ कितने लगाए हमने हैं 57-76, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक किसान ने अपने बाग में 57
76 पेड़ लगाए, और उसने उतनी ही कतार है, जितनी कतार है उतनी एक कतार में पेड़ लगाए। तो बताइएगा कतारों की संख्या क्या है या एक कतार में पेड़ों की संख्या क्या है। अब देखिएगा इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक आना चाहिए? 6 है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एक सेकेंड हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं। 75, 76, 86, 56। 75, 76, 86 और 56, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 75, 76, 86 और 56। क्या 75 होगा? भाई दीवी आप कभी तुकबंदी से ही करना चाहो, चलो तुक्का ही मार दो, तो तुमने जल्दबाजी में पहले भी लगा दिया। कम से कम इतना ध्यान रखेंगे हम कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो यहाँ 25 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक, अब बचे हमारे पास 76, 86 और 56। अब देखो 56 की को भी पता कर लेते हैं, 56 होगा कि नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर 56 का वर्ग तो हम कर सकते हैं भाई, ये संख्या कोई परफेक्ट नंबर ही तो है। अब 56 के पास चलते, 56 के जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो 56 कितना ज्यादा 50 से 6, 25 में 6 जोड़ोगे 31, 6 का वर्ग 36, 31, 36, 56 भी नहीं है। अब हमारे पास बचा है 86 और 76। अब आप चलिए 75 के पास। देखो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको। 75 का वर्ग क्या होगा। अब जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। अभी आपको 75 के पास क्यों चले गए? 75 के पास इसलिए चले गए, यहां से अगर 75 का होगा, 75 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर में ज्यादा अंतर नहीं होगा। 75 के स्क्वायर में और 76 के स्क्वायर में ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो यह अंदाज से चलेंगे हम लोग। देखिएगा जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो उनका वर्ग कैसे करेंगे। जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसके पर जब वर्ग करेंगे तो लास्ट में 25 तो आने ही आने हैं, 25। अब ये कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। जिस संख्याओं के लास्ट में 5 है उनका वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, इस प्रकार की संख्याओं के वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अभी जैसे 15 ही है, इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो लास्ट में भैया 25 आना है, एक और इससे आगे वाली संख्या का गुणा कर दो। एक तो एक है, इससे आगे वाली संख्या 2, 2 एक 2, 25, 15 का वर्ग 225। 25 का वर्ग करना है तो यहाँ 25 तो आने ही आने, यहाँ क्या बचा 2, 2 उससे आगे वाली संख्या गिनती में कौन सी आती? 3, 3 दूनी 6, 625। 35 का वर्ग करिएगा, 25 तो आने ही आने, 3 और इससे आगे वाली संख्या 4, 4 3 का गुणा करेंगे 12, 12 25। इसी प्रकार से हमें किसका करना? 75 का। आप सीख गए होंगे कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं बताएंगे फिर। ये तो होगी 25 और 6 7 और इससे आगे वाली संख्या 8, 7 8 56, ये 56 आ रहा है। देखिएगा ये 56 25 है भैया, और ये 57 76 है। तो क्या ये 86 का वर्ग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, 86 बहुत आगे तक जा रही है। 86 का मतलब क्या है? 80 का ही आप वर्ग करें। अरे आप 80 का ही वर्ग करें तो 80 का वर्ग करते हैं 6400 आ रहा है, और 86 का तो वर्ग 64 से भी ज्यादा होगा, ये तो संख्या उससे पीछे ही रहेगी। तो निश्चित रूप से ये किसका वर्ग होना चाहिए? 76 का। आंसर हमारा 76 आ गया। ये कॉन्सेप्ट जब आपको आ जाएगी तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप जल्दी से ये चीजें कर पाएंगे। और फिर भी आपको लगता है नहीं हम तो इससे नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या आपके पास बचा? आप फिर इस प्रकार से करें, फिर इस प्रकार के सवाल को आप डिवीजन मेथड से करें, और डिवीजन मेथड से भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अभी भी आप देखिए 75 तो नहीं है, कम से कम इतना हमें मालूम है इसका 75 आंसर नहीं है। ठीक, डिवीजन मेथड से करते चलिए, वर्क करके पहाड़े पढ़ते हैं। 7 7 49, 7 7 जा 49, 7 आ गया, यूनिट प्लेस पे 7 आ गया। यहाँ किसके पास 7 आ रहा है भैया? यहाँ आ रहा 7, 76। तब भी देखिएगा फास्ट कर लिया हमने। अभी वो सभी कॉन्सेप्ट हटा दीजिएगा। तो अगर आप डिवीजन मेथड से फाइंड करते, देखो फर्स्ट डिजिट ही फाइंड किया हमने। यहाँ 7 पहले किसी के है ही नहीं, 75 तो है ही नहीं, वो तो हमें मालूम है 75 नहीं। अब बचा हमारे पास 76 86 और 56। तो यूनिट प्लेस पे ये यहाँ पहले डिजिट कौन सा आया? 7 आया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो 6 ही आएगा। पूरा करने की हमें फिर भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब ये था कि आपके पास कई तीर होने चाहिए सवाल करने के लिए। ठीक है, उन सबको तैयार करके बैठिएगा कि हो सकता कोई हमारा लग जाए, कोई हमारा लग जाए। तो जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट बताई वो भी आपके पास सब होनी चाहिए, या फिर आप यूनिट एक ही डिजिट फाइंड करके कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट, इसको हम इरेज करते हैं पहले
अगला क्वेश्चन देखो, लेंथी संख्या दी गई है 33, 17, 76। हमें स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है? 33, 17, 76। तो जब इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एक तो चीज क्लियर होगी हमारी। अभी जरा इसके ऑप्शन देखते हैं। 516, 576। पहला हमारे पास 516, फिर है हमारे पास 576 और फिर है 578, 216। 578 और 216। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, 8 तो नहीं होगा। 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं और जहां तक है वहां तक 216 भी नहीं होगा, छोटा नंबर है ये। 216 छोटा नंबर है, तो जहां तक है वहां तक 216 भी नहीं होगा। अब इनमें से कौन सा होगा, उस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। इससे बड़ा नंबर है तो ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगने वाली नहीं है। आप सीधे सीधे किससे वर्गमूल इसका फाइंड करें? डिवीजन मेथड से। चलिए 33, 17, 76 पेयर हमने बना लिए। डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। हम यहाँ डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा नहीं रहे हैं, आपको आता होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे? आप हो सकता है इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट फाइंड करें। चलिए 33 है, इसका मतलब है कि वर्ग करके पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का ही पढ़ेंगे। 5 25। देखिएगा 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। 216 नहीं आ रहा, 578 तो नहीं आ रहा। 578 क्यों नहीं आ रहा? क्यों? ये 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो 64, या 4 आना चाहिए था, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक, अब यहां पर भी देखो 6 है लास्ट में, यहां पर भी 6 है। अब कौन सा हो सकता है? चलिए इनका जोड़ करके रखते हैं, इनका घटाना करके रखते हैं तो कितना बचेगा? 8। 17 का उतारा ले लिया, 10 का इसमें भाग देंगे। कितने बार जाना चाहिए? 8 बार पूरा पूरा जाएगा नहीं। 10, 7, 70। 7 यहाँ रखेंगे और 7 यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे 770 लीजिएगा। क्या हमको पूरा करना है? पूरा सवाल करना है क्या? हमें नहीं करना। हमारा आंसर निकल आया। भाई कितना मिल गया? 57 मिल गया। 57 हमारा ये मिल रहा, इसके अलावा कहीं 57 है ही नहीं, तो 6 तो बाद में आपका मिल ही जाएगा। तो हमारा सवाल कौन सा इसका आंसर आना चाहिए? इसका बी वाले ऑप्शन पर आप टिक करके आएंगे। आपको आनंद आ रहा होगा अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्लियर? अब देखो बड़ा सवाल था, हमने आपको मुश्किल से सॉल्व जो हमने काम किया है वो 20% किया है, 80% हमने छोड़ दिया, फिर भी हमें जवाब मिल गया है। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा, हमारे पास है 5808/48। 5808/48। ये सब नंबर वर्गमूल के अंदर ही है। ये सवाल करना। वैसे अमूमन क्या करते हैं, इसमें अंश में संख्या दी गई उसका अलग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, हर में दी गई उसका अलग निकाल। लेकिन ये दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि दोनों की लास्ट में 8 है। किसी भी संख्या की लास्ट में 8 हो, अभी हम बता चुके 2, 3, 7, 8, याद रखें 2, 3, 7, 8, वे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये दोनों ही नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? आपस में फ्रैक्शन की कटिंग करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास है 5808/48। ये नंबर है, मैच कर लो एक बार। 5808/48 काट दीजिएगा, बड़े नंबर से काटिएगा। बड़े नंबर काटने से मतलब है, चलो 8 से काट लो। 8 छिंग 48, 8 7 56, 2 बच गए 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए 48 हो गए, 8 छिंग 48। ये 6 से पूरा पूरा काट दीजिएगा। 6 एकन 6, 6 एकन 6, 12 हो गए, 6 दूनी 12, 6 एकन 6। ये आ गया भैया 121। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का होता है। इतना तो आपको याद ही होगा। कम से कम 1 से 20 तक के स्क्वायर तो आपको रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया, 112/196। समझे? इसी प्रकार के कंपटीशन में आते हैं। 112/196, 112/196, वो अंडर रूट में एक नंबर है। 112/196 गुणा 576 रूट के अंदर है अपॉन 12। ठीक, 2 नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखे हुए। अब 196 है
हमने कहा 20 तक कम से कम याद हो, ये 14 का वर्ग होता है। 576 जैसे 625 25 का होता है, तो 576 24 का होता है। ठीक, यहाँ हम निकालेंगे नहीं, आप अपना निकाल के रखें अगर आपको नहीं आता तो। 112/14 इंटू 24/12, 12 दूनी 24, 2 से ये काट दो 7 और 7 से ये काट दो 112। कितने बार जाएगा? 7 एकन 7, 16 7 112 होती। इसका आंसर आ गया आपका 16। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। अब हमसे यहाँ ये कहा गया वो है छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25, 30 से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इनसे विभाजित हो जाए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। इनको पहले हम इरेज करते हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं 10, 15, 18, 25, 30। 10, 15, 18, 25, 30 ये संख्या हमें दी है और ये कहा गया वो है छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो इन संख्याओं से विभाजित हो। तो हमें क्या करना है? इन संख्याओं से पहले तो आपको करना पड़ेगा इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा और उस एलसीएम को हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। एलसीएम को बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या इन सबका एलसीएम निकालें? अभी आप ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई संख्या 30 से विभाजित होती है, अगर कोई संख्या 30 से विभाजित होती है अर्थात 30 के पाड़े में आती है, तो क्या वो 10 के पाड़े में नहीं आएगी? क्या वह 15 के पाड़े में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इस सवाल को करने के लिए ना हमें 10 की जरूरत, 15 की जरूरत है, ना 10 की जरूरत है। भैया अगर कोई संख्या मान लो 60 है, 30 के पाड़े में तो आएगी, तो 10 के 15 के पाड़े में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इनको लेके क्यों घूमे हम फिर? 10 और 15 हटा दीजिएगा। अब हमारे पास बचे 18, 25 और 30। हम इनमें से भी नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको कठिन लगने लगेगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालिएगा। 18, 25 और 30 इनका एलसीएम निकालते हैं। चलिए, 9, 25, 15 फैक्टर करें 3, 9 3 हो जाएगा। ये 25 ही रहेगा, ये 5 आ गया। ठीक, 3 से एक बार और, अब 5 से 1 5 1, एक बार 5 से और। इस नंबर को हमें, ये आपका एलसीएम आ गया इनका एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5, यानी 55 25 निम्मा 225, 225 दूनी 450। 450 वो एक ऐसा नंबर है, 450 एक ऐसा नंबर है जो 10 के पाड़े में भी आ रहा, 15 के पाड़े में भी आ रहा, 18 के पाड़े में भी आ रहा, 25 के पाड़े में भी आ रहा है और 30 के पाड़े में भी आ रहा है। आप कहोगे शायद 25 के पाड़े में नहीं आता, आप करके 450 है, 25 पाड़े में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लास्ट में 50 है तो 25 पाड़े में आएगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या तब होती जब इसके लास्ट में 2 जीरो होते, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो, यहां भी पेयर बन रहा है, तो उसे हम कितनी देर लगेगी बनाने के लिए? 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा। अपनी तरफ से 2 का गुणा कर दो, ये हो गई आपकी 900। इसका आंसर 900 आना चाहिए, जो कि इसमें दिया गया है। पहला आंसर ऑप्शन में ए दिया गया। ठीक, ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे क्योंकि उसमें, लेकिन सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही गिवन थे। ठीक, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर भी हो जाता। जैसे 900 है, 1600 है। 1600 आपके पर शायद 18 के पाड़े में नहीं आता, ठीक है, या 1-2 संख्या के पाड़े में नहीं आता, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपने ज़्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट सीखी होगी कि जब कोई संख्या 30 से कट रही है तो 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। तो देखो, हमने इसका एलसीएम जब लिया था उसमें 10 और 15 हटा दिया था, हमारा काम कम नहीं हो गया। एलसीएम ले लिया 450 आ गया, लेकिन वो कह रहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हम ये जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। जिसके पेयर नहीं बन रहे, 3 का पेयर था, 5 का पेयर था, 2 का नहीं था, तो हमने 2 का पेयर बना दिया, नंबर 900 आ गया आंसर। अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल हमारे पास ये है कि 275 में किस संख्या से गुणा कर दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। 275 आप हमेशा जैसे यही था, अभी हमने किसका गुणा किया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको 2 का किया। हमारे पास है 275, ये कह रहे 275 में किसका गुणा कर दें ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें ऑप्शन दी गई हमारे पास 13 है, 11 है, 5 है और 12 है। 13, 11, 5, 12। तो किसका गुणा करेंगे वो सब छोड़िएगा, आप इसके फैक्टर करिएगा 3 से। 3 निम 27, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 5 से। 5 25, 5 25, 2 बचेंगे, फिर 25 हो गया, ये 11। अब 11 तो पेयर बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो, एक 5 का तो पेयर बनना था, इसकी कोई चिंता नहीं। 11 का पेयर बनाना तो केवल किससे क्या गुणा करना है, 11 से गुणा कर दिया, संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। जब ऐसा नंबर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उससे गुणा कर देंगे। अगर आपसे ये कहा जाता किसका भाग दे दें तो भैया हमें जिसका पेयर नहीं बना वो पेयर मिटाना पड़ेगा, यानी 11 से ही भाग दे दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 ही बचेगा, फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दोनों बातें हैं। जब गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए आपसे कहा जाए किस नंबर से गुणा करें संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमेशा आप गुणनखंडी निकालेंगे, जिसके पेयर नहीं बन रहे उसके पेयर बना दो। भाग करने के लिए कहा जाए तब भी आप यही कार्य करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनना उससे ही भाग दे दो, तो वो नंबर हट जाएगा। लेकिन जब जोड़ने घटाने के लिए कहा जाए तब डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जोड़ने घटाने के लिए आप इसे फैक्टर मेथड से नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल, और अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि रूट के अंदर 35 है, फिर भाग 5 है और गुणा 7। तो आपने बोर्ड मास के नियम में सीखा होगा, अगर जोड़ घटा गुणा भाग सब दिए जाएं तो सबसे पहले भाग करते, फिर गुणा करते, फिर जोड़ करते, फिर घटा करते। तो पहले करेंगे हम भाग, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर है हमारा, 5 के अंदर है। हाँ ये 7 है, ये 7 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 35 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 5 पे नहीं लगा हुआ है। तो देखिएगा इसका जो भी जवाब आए, देखिएगा 35 ये लिख सकते हैं हम 35/5, भाग लगने लगा, और गुणा में लिख देंगे रूट 7। ठीक, चलिए 35 को लिख सकते हैं गुणनखंड के अंदर 5 गुणा 7 गुणा रूट 7/5। अब इसको अलग अलग अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं रूट 5 गुणा रूट 7 गुणा रूट 7 बटे रूट 5 गुणा रूट 5। कोई भी नंबर हो, जैसे हमारे पास 10 है, इसको लिख सकते हैं रूट 10 इंटू रूट के अंदर 10। ठीक, अलग अलग 2 जगह लिख सकते हैं। तो 5 को हमने अलग अलग 2 जगह क्यों लिख दिया, एक नंबर को हम काट सकते हैं। अब जैसे एक जैसी संख्याएं रूट से 2 बार लिखी है तो इसको केवल हम 7 लिख सकते हैं, और बटे रूट 5। ठीक, तो सवाल आपको देखने में आसान होगा, थोड़ा कठिन है, चौथा ऑप्शन इसका मिल रहा है। देखने में जरूर आसान होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमको नहीं मालूम तो हम इस सवाल को फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये रूट 7 गुणा रूट 7 क्यों हो गया, आप इनका गुणा करिएगा, रूट 7 इंटू रूट 7, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 ही तो होता है। ऐसे सीख सकते हैं, या पावर आधी यहाँ पर है आधी यहाँ पर, तो 1 हो जाएगी, 1 लिखी नहीं जाती तो 7 बन जाएगा। ठीक, तो ज्यादा क्लास लंबा ना करने के लिए हम इसमें इतना ही बताने वाले हैं। नेक्स्ट में फिर पढ़ाएंगे इसी टॉपिक को, वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक को। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।